गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश आज के समय में सीखना बहुत आवश्यक है। आज जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता है ना, तो हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो लोगों से बात करने में हमको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को लगता है ना कि सामने वाले को किस तरह से क्या बोला जाए जिससे कि वो हमारी बातों को समझ सके। दुनिया में हमारे भारत की बात अगर लिया जाए तो हमारे भारत में ही एक टोटल जो है 28 राज्य हैं। 28 राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं और अलग अलग भाषाओं को समझ पाना हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए हम लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि कोई भी भाषा में लोग बातें करते हैं हमसे तो हम उस बात को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास इंग्लिश का नॉलेज होता है तब, अगर आप अपनी क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं, रीजनल लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं ना, तो उससे क्या होता है काफ़ी परेशानी होती है। कहीं भी आप जाते हैं तो आप दूसरे अदर स्टेट की बात अगर किया जाए तो अदर स्टेट की लैंग्वेज को आप नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है जानेंगे कि लोगों का अभिवादन कैसे किया जाता है। सबसे पहला तो है किसी से अगर हम मिलते हैं तो उनका अभिवादन करना का, तो कैसे हम लोग उन लोगों से बात करते हैं, कैसे उनको प्रणाम करते हैं, कैसे उनको बोलते हैं। ऐसे तो हम लोग हिंदी में भारतवर्ष में कहीं भी किसी से भी हम लोग मिलते हैं तो लोगों को नमस्कार करते हैं, नमस्ते कहते हैं। लेकिन ये तो हमारा हिंदू धर्म में नमस्कार और नमस्ते होता है। मुस्लिम धर्म की अगर बात किया जाए तो हम लोग मुस्लिम धर्म में अगर लेकर के चलते हैं ना, तो मुस्लिम धर्म में लोग जो है बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना। इसका मतलब भी होता है कि नमस्कार ही होता है। लेकिन सिख में अगर आप जाते हैं तो आपस में हम लोग मिलने के बाद क्या कहते हैं, सत श्री अकाल। इसका मतलब वो भी होता है नमस्कार। लेकिन हमारी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा की अगर बात अगर हम लोग करते हैं तो अंग्रेजी भाषा में क्या होता है ना कि अंग्रेजी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम है तो उसके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हिंदू है तो उसके लिए अलग इस्तेमाल करेंगे। कहीं भी है, कोई भी धर्म के लोग हैं, अभिवादन में जो है मुख्य रूप से हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ जो है गुड मॉर्निंग कहने हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग जो है अलग भाषा को बोलेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग जो है अलग भाषा को बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग समय को बर्बाद ना करेंगे और इसके बाद जो है इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभिवादन के लिए जो बात का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चीज है, शुरू करते हैं। हम लोग अपने से बड़े या रिश्तेदारों के जो लोग भी होते हैं या हमसे ऊंचे अधिकारी होते हैं, ऊंचे स्तर पर जो भी अधिकारी होते हैं, उनसे जब हम लोग बातें करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, किस तरह से उनको संबोधित करते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा उषा काल। उषा काल का मतलब समझते हैं? उषा काल का मतलब होता है सुबह। ठीक है, तो सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, यानी सुबह में जब आप उठते हैं तो उस समय से लेकर के 12 बजे तक की अगर बात की जाए तो हम लोग उस समय जो है लोगों से क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ जो है लिखा हुआ है नमस्ते दादाजी, ठीक है ना, यानी दादाजी को सुबह सुबह हम लोग प्रणाम करते हैं। ऐसे भी हमारे यहाँ घरों में रिवाज होती है कि जब हम लोग मॉर्निंग टाइम में उठते हैं ना तो अपने से जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको हम लोग नमस्कार करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं। लेकिन आज जो है मॉडर्न ईरा आ गया है और मॉडर्न ईरा में जो है लोग जो है ना तो पैर छू करके प्रणाम करते हैं और ना ही कुछ, आप भगवान को भी लोग इशारे में प्रणाम करके चले जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि पैर लेके जो हमारे पूर्वज होते थे ना, वो पैर चप्पल वगैरह खोल करके भगवान को आराम से प्रणाम करते थे। लेकिन आज के समय में जो है इतने लोग फास्ट हो गए हैं कि किन्हीं के पास इतना समय नहीं है कि भगवान से भी सही से मुलाकात कर लें। वो भी गाड़ी चला रहे हैं तो आस्ते से भगवान के सामने हल्का सिर झुकाते हैं और निकल जाते हैं। तो आज जो है हम लोग इसीलिए संदर्भ में चलेंगे। तो यहाँ जो है हमारे दादाजी हैं तो उनसे क्या है, जब हम लोग सुबह मिलते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। ग्रैंडफादर को जो है हम लोग शॉर्टकट में ग्रैंडपा कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंडपा। इसका मतलब हो गया कि नमस्ते दादाजी। अब उसके बाद है गुड मॉर्निंग डैड, यानी नमस्ते पिताजी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर का मतलब हो गया नमस्ते सर। यानी हम अपने विद्यालय में जाते हैं तो सर लोग जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नमस्ते सर।
यानी गुड मॉर्निंग। अब देखिए दोपहर का समय, दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक का इस समय जो होता है ना हम लोग आफ्टरनून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। इसका मतलब क्या हो गया कि दोपहर का टाइम चल रहा है, तो बोलते हैं नमस्ते दादी जी, यानी गुड आफ्टरनून ग्रैंड माँ, यानी ग्रैंड मदर को ही हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, ग्रैंड माँ बोलते हैं। अब यहाँ है गुड आफ्टरनून मम्मी, यानी अपनी माँ को, मदर को मम्मी भी बोल सकते हैं, मॉम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून डियर। माँ जो है रिप्लाई बोलती है गुड आफ्टरनून डियर। अब आते हैं सायंकाल, शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे के बाद से जो है हम लोग को क्या बोलना है। गांव देहात वगैरह में भी हम लोग जब जाते हैं तो किसी को अगर बाद में आप गुड मॉर्निंग किसी टाइम बोल देते हैं, ऐसा भी बोला जाता है कि व्हेन वी मीट इन फर्स्ट टाइम इन ऑल डेज देन वी से ओनली फॉर गुड मॉर्निंग, यानी गुड मॉर्निंग पूरे दिन में अगर किसी से पहली बार हमें मिलती है ना तो उसको गुड मॉर्निंग बोल करके अभिवादन करते हैं। अगर बार बार मिल रहे हैं ना, दिन के 2 बार 3 बार, यानी टाइम के ड्यूरेशन के अनुसार बार बार चेंजिंग कर करके अगर हम मिलते हैं ना तो उसमें हमारा जो है अभिवादन चेंज होते जाता है। तो यहाँ देखिए शाम के 5 बजे अगर मिले हैं तीसरा बार, ठीक है ना, तो बोलते हैं नमस्ते चाचा जी, ताऊ भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकल, ताऊ, चाचा जी, ये सब में हम लोग गुड इवनिंग लगाए। नमस्ते चाची जी, क्या है, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, अब चाची जी जो है रिप्लाई कर दी क्या, नमस्ते बेटे, ठीक है। अब देखिए रात्रि के समय जब विदाई होती है, ठीक है, तो रात में जब हम लोग सोने जाते हैं तो उस दरमियान में हम लोग क्या बोलते हैं, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि प्रिय, यानी गुड नाइट या फिर स्वीट ड्रीम डार्लिंग। ये दो में से किसी भी एक चीज को ऐसे अधिकांशतः लोग क्या करते हैं, गुड नाइट का ही इस्तेमाल करते हैं। स्वीट ड्रीम्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। किसी तरह से भी हम लोग जब कभी भी किसी से अभिवादन करते हैं, नाइट में सोने टाइम जाते हैं या किसी से लास्ट टाइम मिल करके कहीं वापस अपने घर पे जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। अब देखिए दिन में किसी समय भी हो, ठीक है, अच्छा सा चलते हैं, अब वेट करनी है, मुलाकात करनी है, अब समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है, बात कर करके अब हमको लगा कि अब हम अपने घर को वापस चलें। तो जब आपको वापस जाना होता है ना तो हम लोग उनसे क्या बोलते हैं, गुड डे टू यू सर, यानी जब स्कूल वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि जब बच्चे छुट्टी हो जाती है ना तो बच्चे लोग क्या कहते हैं कि गुड इवनिंग, क्या बोलते हैं कि गुड डे टू यू सर, यानी बच्चे लोग अपने सर को अभिवादन करते हुए जाते हैं, कहते हैं गुड डे सर, यानी अच्छा सर चलते हैं। इससे क्या होता है ना कि टीचर से जो है हम लोग लास्ट टाइम जब मीट करके जा रहे हैं स्कूल से ना तो उनका अभिवादन हम लोग करके जाते हैं। अब भेंट के समय, भेंट का मतलब होता है मुलाकात के समय, जब हम लोग मिलते हैं दिन में किसी भी समय, चाहे सुबह हो शाम हो दोपहर, उसके तो आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। जब हम लोग किसी से मिलते हैं और लास्ट टाइम मिल करके जाने से पहले जो अभिवादन कर रहे हैं ना, गुड डे टू यू सर, तो उससे पहले हम लोग बोलते हैं कि आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, यानी आपको जब हम मिले तो हमको ऐसा लगा ना कि जैसे हमने सारी चीज़ों को खो दिया, यानी सभी चीज़ जो खोया हुआ था ना वो मेरा वापस चला आया, तो उससे हम काफ़ी इम्प्रेसिव होते हैं। तब हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपको मिलकर बहुत खुशी हुई, प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू मीट यू, इसका मतलब हो गया कि आपको मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अब आइए नेक्स्ट में, किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग है ये, और इनफॉर्मल ग्रीटिंग में किसी भी समय किसी से भी मिलते हैं तब, और ये उसके साथ होता है जब लोग हमारे बराबरी के हो। बराबरी का मतलब क्या हो गया कि आपके उम्र के हो या आपके क्लासमेट हो, तब इस समय इन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए लिखा हुआ है हाय सिमी, क्या लिखा हुआ, हाय सिमी, यानी हाय सिमी का मतलब हो गया जब उससे मिले तो उसकी ध्यान जो है अपनी ओर करने के लिए डायरेक्टली हम लोग
उसका ध्यान मेरी ओर आ जाता है ना, तो वो भी रिप्लाई में दी क्या, हाय अंकुर, वो भी आपको बोल दी हाय। फिर हम लोग बोले अंकल से मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो अंकल, हेलो अंकल, इसका मतलब भी हो गया क्या, हेलो, यानी उनकी ध्यान अपनी ओर करने के लिए जो है हम लोग इन सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हेलो निशी, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो कुश, ये सब शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या हो जाता है ना कि हम लोग, ये हमारे बराबरी वाले होते हैं, इसलिए हम लोग नमस्कार नहीं कर करके उनसे क्या करते हैं, अपनी ओर ध्यान देने के लिए करते हैं। लेकिन अंकल हमारे बड़े होते हैं तो उनसे भी उनका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब बताएं कि यदि संबंध जो है बेतकल्लुफी का हो तो हेलो और हाय का प्रयोग अपने से बड़ों के साथ भी किया जा सकता है। जैसे ऐसा हो गया कि जिनका रिलेशनशिप हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे में हम लोग जो है क्या करते हैं कि उनसे जब विदाई के समय, यानी जब उनसे मिलकर के हम लोग वापस चले जाते हैं, वापस जाने के समय हम लोग उनसे क्या कहते हैं कि अच्छा चलते हैं, यानी हमसे बड़े जो होते हैं, हमारे जो अंकल लोग होते हैं, तो जाने समय बोलते हैं अच्छा चलते हैं बच्चे, तो गुड बाय चिल्ड्रेन, ये हमारे बड़े हो गए। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने से छोटे बच्चों को क्या बोलेंगे कि अच्छा बच्चों चलते हैं, तो क्या बोलेंगे गुड बाय चिल्ड्रेन। उनसे जब भी हम जाने समय उनसे बोलेंगे क्या, गुड बाय चिल्ड्रेन। उसके बाद नेक्स्ट में है अच्छा, बाय बाय, हम लोग क्या बोलते हैं बाय बाय। बाय बाय का मतलब हो गया ठीक है अब हम भी चलें। अब पता है क्या, चलते हैं प्रिय, ये सब उनके लिए यूज हो रहा है जो आपके करीबी हैं और आपके बराबरी वाले लोग हैं, ठीक है ना, तो उनसे बोलते हैं फेयरवेल डियर, चलते हैं प्रिय, बहुत देर हम लोग मिलनी है, अब मिलकर के वापस चलते हैं। जाने से पहले हम लोग बोल देते हैं ठीक है आज तो मिलनी ही है, कल फिर जो है मिलेंगे, तो उस समय क्या बोलेंगे बाय सी यू, सो लॉन्ग, बाय सी यू भी बोल सकते हैं या फिर सो लॉन्ग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हो गया है आज अच्छा फिर मिलेंगे, यानी आज तो मिलनी है ना, अब नेक्स्ट बार फिर से हम मिलेंगे। कुछ याद रखने वाली बातें हैं जिन्हें हम लोग याद भी रख सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर है, जिसको आप याद करके रख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में जो संबोधन का जो अंतर होता है उसको बारीकी समझिए, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हम लोग के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसको समझना जरूरी है। इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ग्रैंडफादर को हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा। अभी हम बताए थे आप लोगों को कि ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रैंडपा। फादर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डैड, डैडी। इन शब्दों का प्रयोग हम लोग जो है शॉर्टकट में करते हैं। आज मॉडर्न ईरा है ना, मॉडर्न ईरा में हम लोग इसी तरह का एक बात जो है शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मॉम अगर आती है, मदर आती है तो उनको मॉम बोलते हैं या मम्मी भी बोलते हैं, दो में से कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन ग्रैंड मदर जो आती है तो उसमें ग्रैंडमा बोला जाता है। ग्रैंडफादर को ग्रैंडपा, फादर को डैड या डैडी भी हम लोग कह सकते हैं। अंग्रेजी में चाचा हो गया, ताया हो गया, मामा, मौसा, फूफा, ये सभी में जो है हम लोग अंकल का ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि मौसा आ गए हैं तो मौसा में कौन सा शब्द को हम लोग लगाएंगे इंग्लिश का, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि मौसा हो, चाचा हो, ये सभी में जो है हम लोग अंकल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो मामा ही क्यों ना हो। इंग्लिश में अंकल का मतलब मामा, मौसा, चाचा सभी हो जाते हैं। अब चाची की बात किया जाए, चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, ये सभी में आंट या आंटी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आंट आंटी का इस्तेमाल का मतलब हो गया कि बुआ रहे चाहे वो मौसी रहे, सब में हम लोग जो है आंट और आंटी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए किसी भी पुरुष का, कोई भी पुरुष होता है ना, तो उसको आदर सम्मान देने के लिए
तो आदर सम्मान देने के लिए हम लोग सर का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हम नाम नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, जो बड़ा रहते हैं, तो बोलते हैं सर एक्सक्यूज मी। यानी सर बोलने से उनको भी लगा कि हमसे जो है वो बड़ा ही रिस्पेक्टेड होकर के बात कर रहा है, वो भी आपकी बातों पर अट्रैक्ट होते हैं। देखिए होता क्या है कि बात ही एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग इम्प्रेसिव हो जाते हैं। आपका कैसा कैरेक्टर है, कैसा फेस वैल्यू है, वो डजेंट मैटर लगता है। मैटर ये लगता है कि आप किस तरीके से सामने वाले से पेश आ रहे हैं, वो मैटर रखता है। तो सबसे पहले सामने वाले से कैसे हमें बात करना है, ये हमें सीखना है। जब आपको बात करने के लिए सही तरीके से आ जाएगा ना, तो आप किसी को अपनी ओर इम्प्रेसिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी किसी पुरुष से हम लोग बातें करते हैं ना, तो उनको आदर सूचक बनाते हैं, और आदर सूचक बनाने के लिए जो है हम लोग उनका क्या करते हैं ना कि उनको सर से संबोधित कर देते हैं। सर अगर बोल देते हैं तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हें भी लगता है कि मेरा रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ऐसे जो है लोगों को लगता है ना कि वो रिस्पेक्ट हमारा नहीं कर रहा है, हो गए ए फलना इधर, ये जो होता है ना, उसे लोग क्या हो जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं सर एक्सक्यूज मी सर, तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमें सर बोल दिया गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब कोई महिला हो, ठीक है, तो महिला होगी तो उसके साथ हम लोग कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे जो कि वो भी खुश हो जाए। तो देखिए जब किसी भी महिला से हम लोग बातें करते हैं तो उनको मैडम बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं। अगर मैडम बोलते हैं तो वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि जैसे पुरुष को मैंने सर बोल दिया, तो पुरुष को भी लगा कि वो जो है मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ऐसे महिला को अगर मैडम आप बोल दीजिएगा ना, वो भी काफ़ी खुश हो जाएगी कि हमारा भी जो है इज्जत हो रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब रही बात चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे, भाई बहन, किसी के लिए भी कजन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, इसका मतलब हो गया चाहे वो चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो, ये तीनों चीज़ में हम लोग कजन का इस्तेमाल करेंगे। कजन का मतलब ही हो जाता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, जो भी है सबका सब इसी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो है अब वहां पर कजन ब्रदर और कजन सिस्टर ये बोल करके भी नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि वो कजन ब्रदर है, सिर्फ कजन बोल दिए ना, तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि वो मेरा चचेरा भाई है, चचेरा मेरा मौसेरा हो गया। अब ऐसा नहीं बोल देना है कि वो शी इज माई कजन सिस्टर, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ कजन का ही इस्तेमाल कीजिएगा, कजन ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अब विवाहित महिला यानी जिनका शादी हो गया है, ठीक है ना, तो विवाहित महिला के नाम या उपनाम के पहले हम लोग मिसेज इस्तेमाल करते हैं, तथा अविवाहित महिला के लिए जो है हम लोग मिस का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में भी हम लोग देखते हैं होंगे कि जो टीचर जो होते हैं जिनका मैरिज नहीं होता है, तो उनका क्या है, अभी फिलहाल तक नहीं हुआ है, तो उनके लिए हम लोग मिस का इस्तेमाल करेंगे, और जो शादीशुदा रहते हैं उनको मिसेज बोलते हैं। तो मिस का प्रयोग जो होता है अविवाहित या विवाहित किसी भी स्त्री के नाम या उपनाम से पहले किया जा सकता है। कौन सा मिस, इसका अगर ये मिस आ गया यानी MISS वाला मिस आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये अविवाहित महिला के लिए होगा। लेकिन अगर M और S आ गया तो इसका मतलब हो गया विवाहित और अविवाहित, अविवाहित और विवाहित दोनों के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए ही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहले जो बताया आपको कि ये जो मिसेज है, मिसेज सिर्फ अविवाहित में, और मिस का इस्तेमाल मिसेज का विवाहित में और मिस का इस्तेमाल जो है अविवाहित में हम लोग कर सकते हैं।
ये तो हमारा फर्स्ट डे का क्लास था, जिसमें आप लोगों को मैंने ग्रीटिंग के लिए बताया कि कैसे हम लोगों का अभिवादन करते हैं और किस तरह से लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनको अभिवादन कर करके अपनी ओर इम्प्रेसिव करते हैं। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग कल हम लोग जो है इसको देखेंगे, जिसमें आपका लाइव क्लास चलेगा। उसमें आप आराम से जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट कर करके हमें बता सकते हैं। ये आपका फर्स्ट डे था, जिसमें आपको बारीकी से मैंने अभिवादन करने के लिए बताया, कैसे बड़े लोगों से बात करना है, कैसे उनसे मिलना है। चलिए अब जो है इनको उतारने के बाद आप इन्हें अपने घरों में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप किसी से भी बेझिझक बातें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए सीखिए और प्रैक्टिस करके इसे एक दूसरे अपने दोस्तों के साथ जो है बात करना शुरू कीजिए। थैंक यू।